नमस्ते ऑल ऑफ यू, वेलकम अगेन टू दी मॉम्स पॉइंट। माय नेम इज़ अमी एंड आई एम आयुर्वेदिक डॉक्टर। आज आपके साथ मैं बात करने वाली हूँ प्रेगनेंसी के 8वें महीने के बारे में। प्रेगनेंसी का 8वां महीना यानी कि कुछ ही हफ्ते के बाद आपकी डिलीवरी होगी। इसी वजह से ये मंथ में आप काफ़ी खुश, एक्साइटेड भी होंगे, लेकिन साथ ही साथ एक हल्की सी नर्वसनेस, टेंशन भी रहती है। ये मंथ में आपकी बॉडी में किस प्रकार के फिजिकल चेंजेस होंगे, साथ ही साथ बेबी की डेवलपमेंट कैसी होगी, और यही मंथ में थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशन भी क्रिएट होते हैं। तो वो क्या कॉम्प्लिकेशन है, तो जिसके बारे में मैं आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी वेट के बारे में। 8 मंथ यानी कि आपका 3rd ट्राइमेस्टर है वो स्टार्ट हो जाता है। 3rd ट्राइमेस्टर में एवरेज 1st एंड 2nd ट्राइमेस्टर के कंपेयर टू ज़्यादा वेट गेन होता है। वहाँ पे रैपिड वेट गेन होने लगता है। एवरेज 1 पाउंड जितना आप एवरी वीक गेन करते हैं। नॉट बिकॉज ऑफ कि आपकी बेबी की वेट बढ़ रहा है इस वजह से आपने गेन किया है, लेकिन आपकी बॉडी की फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड, यूट्रस की साइज बढ़ना, प्लेजेंटा, ये सारे कारणों की वजह से आपकी वेट गेन होती है। हाथ और पैरों में सूजन आना स्टार्ट हो जाता है। हालांकि प्रेगनेंसी के दौरान सूजन रहती ही है, लेकिन 3rd ट्राइमेस्टर से ही सूजन ज़्यादा ही रहने लगती है। कभी कभार तो ऐसा होता है कि पूरे दिन भर सूजन रहती है। अगर आपको सूजन ज़्यादा रहती है और सूजन में थोड़ी पेन होती है तो आप एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करवा लीजिएगा। अपना ब्लड प्रेशर भी चेक करवाइएगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर अगर हाई होगा तो उसकी वजह से काफ़ी कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं डिलीवरी के टाइम पे। इसके अलावा भी क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं तो जिसके बारे में मैं आगे बताने वाली हूँ। अगर पैरों में ज़्यादा सूजन आ रही है तो रात को सोने के टाइम पे पैरों के नीचे तकिया रख के सोना कीजिए, जिसकी वजह से आपको सूजन में भी काफ़ी फायदा होगा। और आप अपना नमक का इंटेक थोड़ा कम कर दीजिएगा। वजाइनल डिस्चार्ज वाइट, थिक, म्यूकस जैसा वजाइनल डिस्चार्ज होता है जो नॉर्मल है, लेकिन अगर फाउल स्मेल वाला है या तो फिर उसमें ब्लड आता है तो वहाँ पे आप एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करवा दीजिएगा। बैक एक, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बैक एक रहना ये बहुत ही कॉमन है, लेकिन ज़्यादातर 7 मंथ के बाद बैक एक कंटिन्यू ही रहता है। तो बैक एक की मेन कारण यही रहता है कि जैसे जैसे गर्भाशय की साइज़ बढ़ती है, बेली बम्प बढ़ता है, तो उसे होल्ड रखने के लिए बैक सपोर्ट चाहिए। इस वजह से बैक एक रहता है। दूसरा कारण ये रहता है कि प्रेगनेंसी के दौरान रिलैक्सिन नाम का हार्मोन सीक्रेट होता है, जिसके कारण वो जॉइंट्स को लूजन रखता है और उसको होल्ड रखने के लिए, जो भी मसल्स है उसको पकड़े रखने के लिए बैक का ही सपोर्ट मिलता है, जिसके कारण भी बैक एक होता है। तीसरा कारण ये रहता है कि हम उठने, झुकना, बैठना, तो ये जो भी एक्टिविटीज़ हम करते हैं तो वो वहाँ पे कुछ ना कुछ हम गलत तरीके से वो सारी एक्टिविटी करते हैं, तो उसकी वजह से, डिस्कम्फर्ट की वजह से हमें बैक एक की कंप्लेंट रहती है। जब भी आप नीचे झुक के कुछ लेते हैं तो उसकी बजाय आप अपने हिप और नी को बेंड करके फिर कुछ नीचे जो चीज़ रखी है उसे आप ले सकें। उसके साथ ही साथ आप सोने के टाइम पे आप बैक सपोर्ट के तकिया जो रहता है उसको लेके फिर आप सोइए। इसी तरह से आप बैठने के टाइम पे बैक सपोर्ट लेके ही बैठना कीजिए। तो ये थोड़ी बहुत आप चीज़ें करेंगी तो जिसकी वजह से आपका बैक पेन में काफ़ी राहत होगा। इसके अलावा आप बैक में मसाज कर सकते हैं, या तो फिर जो बेल्ट आते हैं आप अपने डॉक्टर से पूछने के बाद आप वो बेल्ट भी पहन सकते हैं। मिल्की ब्रेस्ट में मिल्क का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। निपल का कलर है वो ज़्यादा डार्क हो जाता है। इसके साथ आपको स्ट्रेच मार्क भी आने लगते हैं। ऐसा बोलते भी है कि स्ट्रेच मार्क आपकी बेबी की पहली सिग्नेचर होती है आपके ऊपर। स्ट्रेच मार्क ना केवल कि बेली में आता है, लेकिन ब्रेस्ट की जब साइज बढ़ती है तो इसकी वजह से अंडर आर्म्स के एरिया में भी स्ट्रेच मार्क आना स्टार्ट हो जाता है। जैसे बेबी बम्प बढ़ता है तो जिसकी वजह से स्ट्रेच मार्क ज़्यादा खुजली करने लगता है और वहाँ की जो स्किन है वो ज़्यादा ड्राई होने लगती है। इसी वजह से हो सके तो आप जितने भी आपके स्ट्रेच मार्क आता है वहाँ पे कुछ ना कुछ मॉइस्चराइजेशन क्रीम लगाइए, या तो कोकोनट ऑयल है, बादाम का तेल है, एलोवेरा जेल है, ये सारी जो मॉइस्चराइजेशन करती है स्किन को वो सारी चीज़ें ज़रूर अप्लाई कीजिए। वहाँ पे बिल्कुल भी आप खुजाना नहीं है। अगर आप जितनी भी खुजली वहाँ पे करोगे तो वो ज़्यादा ही तकलीफ आपको देगी। आफ्टर 7 मंथ के बाद अगर 2 टाइम आप सुबह और शाम को स्ट्रेच मार्क क्रीम अप्लाई करेंगे, या तो फिर कोई भी स्ट्रेच मार्क के लिए मॉइस्चराइजेशन क्रीम अप्लाई करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एब्डोमेन पेन बिकॉज ऑफ की बेली बम्प बढ़ता है, तो जिसकी वजह से जो एब्डोमेन के मसल्स हैं वो स्ट्रेच होते हैं, तो जिसके कारण आपको पेन हो सकता है। ब्रैक्शन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, ये फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन या तो प्रैक्टिस कॉन्ट्रैक्शन भी जिसे बोलते हैं। ये कॉन्ट्रैक्शन में
एब्डोमेन के जो मसल्स है वो स्टिफ होने लगते हैं। आप ऐसा फील करेंगे कि जैसे आपका लेबर पेन ही स्टार्ट हो गया है। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्शन ये एक फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन होते हैं और आपकी बॉडी को प्रिपेयर करते हैं फॉर द एक्चुअल लेबर। तो ऐसे जब भी कॉन्ट्रैक्शन आपको फील होते हैं तो वहाँ पे आप थोड़ा आराम कर दीजिए, कुछ ना कुछ आप पानी पी सकते हैं और थोड़ा रिलैक्स हो जाएगी, तो अपने आप ही ये कॉन्ट्रैक्शन चले जाएंगे। किसी किसी को 8 मंथ में ही स्टार्ट हो जाते हैं, तो किसी किसी को बाय द एंड ऑफ 8 मंथ में स्टार्ट होते हैं। और नींद नहीं आती, ये भी आफ्टर 7 मंथ में कॉमन रहता है, क्योंकि बेबी बम्प बढ़ता है तो एक डिस्कम्फर्ट की वजह से भी नींद नहीं आती है। दूसरा कारण ये रहता है कि जैसे जैसे डिलीवरी टाइम नज़दीक आता है तो वो टेंशन और थोड़ा नर्वसनेस की वजह से नींद नहीं आती है। बेबी ज़्यादा किक मारता है जिसके कारण भी नींद नहीं आती है। इसके अलावा डिस्कम्फर्ट की वजह से नींद नहीं आती है, तो वहाँ पर आप कोई भी प्रेगनेंसी पिलो यूज़ कर सकते हैं। पिलो को अपने बेबी बम्प के नीचे सपोर्ट लगा के भी आप सो सकते हैं। जितना हो सके लेफ्ट या तो कोई भी लेटरल साइड में आप सोना कीजिए, तो जिसकी वजह से आपका इंडाइजेशन की जो कंप्लेन है वो भी ना रहे। थकावट महसूस होना, सांस फूलना, हार्ट बर्न, एसिडिटी, इंडाइजेशन, बार बार यूरिन के लिए जाना, तो ये सारी तकलीफें भी रहती हैं। तो अब बात करते हैं आपके बेबी के बारे में। आपका बेबी का एवरेज वेट गेन 1 to 1.7 kg जितना होगा। बेबी के सारे बॉडी ऑर्गन डेवलप हो जाएंगे, बेबी के जितने भी बोन्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, बेबी का हेड लो पोजीशन में आएगा और वो आपके बर्थ कैनल में फिक्स होने लगेगा। बेबी की जो मूवमेंट जैसे कि किक मारना, कुछ भी खुजाना और हिकअप करना, ये सारी मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। जब भी बेबी हिकअप करता है आप खुद भी वो महसूस कर पाएंगे। बेबी जब भी किक मारता है तो उसका पूरे दिन एक रिकॉर्ड रखिए, जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि बेबी की किक की मूवमेंट कितनी बार पूरे दिन में होती है। बहुत सारी ऑनलाइन ऐप आपको मिल जाएगी, जिसकी वजह से आप पूरे दिन भर आपकी बेबी की जितनी भी मूवमेंट हुई है तो जिसके बारे में आप पूरा ट्रैक कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ईजी रहता है। जैसे फिटल मूवमेंट ट्रैकर करके एक ऐप है जो बहुत ही अच्छी रहती है बेबी की जितनी मूवमेंट और किक की मूवमेंट है पूरे दिन भर की नोट करने के लिए। ईट हेल्दी डाइट। आप अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन, ये सारे सप्लीमेंट से भरी हुई ऐसी डाइट लीजिए। अपनी डाइट में आप जितना हो सके ज़्यादा तीखा और तला हुआ चीज़ें कम कर लीजिए। थोड़े थोड़े टाइम में थोड़ा थोड़ा खाना कीजिए, जिसकी वजह से डाइजेशन की प्रॉब्लम भी ना रहे। पानी का इंटेक ज़्यादा कीजिए। आप वॉकिंग, प्रीनेटल योगा, ये सारी चीज़ें भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऑनलाइन प्रीनेटल योगा सेशन आपको मिल जाएंगे जो मुझे काफ़ी पसंद आया और मैंने खुद फॉलो किया, ऐसा लारा दत्ता का प्रीनेटल योगा, तो जिसकी लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। टेक्निक भी सीख सकते हैं। ब्रीदिंग टेक्निक बहुत अच्छा काम करती है जब आपका लेबर पेन में होते हो और आपके लेबर को टॉलरेट करने में। ब्रीदिंग टेक्निक के साथ मेडिटेशन के भी बहुत ऑनलाइन सेशन आपको मिल जाएंगे। उसकी भी एक लिंक जो मुझे काफ़ी पसंद आई थी तो वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ड्यूरिंग डिलीवरी आपको कोई फर्दर कॉम्प्लिकेशन ना रहे तो जिसके लिए आप डॉक्टर विजिट में जाते हो, वहाँ पे ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, हीमोग्लोबिन, वेट, ये सारी चीज़ें मेज़र ज़रूर करवाइए, क्योंकि जब भी ब्लड प्रेशर हाई होता है तो प्री एक्लेम्शिया हो सकता है। डिलीवरी के टाइम पे कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, प्रीटर्म डिलीवरी हो सकती है। अगर आपके ब्लड में शुगर की लेवल ज़्यादा है तो वहाँ पे जेस्टेशनल डायबिटीज़ आ सकता है, तो और या तो फिर आपके बेबी को डायबिटीज़ हो सकता है। हीमोग्लोबिन लेवल अगर कम रहेगा तो आपको थ्रू आउट द प्रेगनेंसी आपको थकावट महसूस होगी और आपकी बेबी का वेट भी अच्छे से गेन नहीं होगा, और इसके साथ ही साथ ड्यूरिंग डिलीवरी के टाइम में हैवी ब्लड लॉस हो जाता है। तो आप अपना हीमोग्लोबिन लेवल भी ज़रूर चेक करवाना कीजिए। ये सारे कॉम्प्लिकेशन आपकी डिलीवरी में ना हो, इस वजह से आपको रेगुलर बेस में डॉक्टर चेकअप ज़रूर करवाना। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आपका एक छोटा सा सपोर्ट मुझे नई वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। तो अपना फीडबैक मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई एम साइनिंग आउट। बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी पॉजिटिव, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।